हम्म। भारतीय साहित्य मंच की ये हमारी आज 40वीं गोष्ठी है। इससे पहले हम लोग अप्रैल में मिले थे 39वीं गोष्ठी में। और अप्रैल के बाद आज मिलना संभव हो पाया है। तो वो आ, बेटे से बात हुई, बोल रहा है वो लिखा होगा जो वो ऐप पकड़ नहीं पा रहा होगा, इसलिए ऐसा लिखा हुआ आ हाँ रहा हाँ, है। वो ऐप का ही रीजन नहीं है। कर पा रहा है। हाँ जी। हम्म। तो आज भारतीय साहित्य मंच की ओर से मैं आप सभी प्रबुद्धजनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि अभी रामनवमी भी आने वाली है, तो मुझे नवरात्रों का ध्यान नहीं रहा, नहीं तो इसी पर हम आज गोष्ठी करते। तो मैंने श्री राम पर गोष्ठी रख दी और बाद में ध्यान आया कि नवरात्रि भी हैं। नहीं, नवरात्र भी राम के ही हैं। हाँ, वो भी उन्हीं के हैं। राम तो के क्यों है, देवी के हैं। माता के लोग गुणगान करते हैं। हाँ, तो जो भी सब राम का सभी ही है। गुणगान करना चाहे, सब राममय है, कोई कुछ भी गाए, कुछ भी कहे। राम की शक्ति पूजा हुई थी, जी, सब राम की शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए नवरात्रि राम के भी हैं। हाँ बिल्कुल। तो भगवान राम का आज हम लोग गुणगान करेंगे पहले चरण में, और दूसरे चरण में हम रावण के बारे में भी कुछ अगर किसी ने लिखा हो तो उनका भी गुणगान करते हैं। वो तो भी गान करें। उनको भी हाँ, आज हम गाकर क्योंकि मान वहां सम्मान। विसर्जन होगा बिल्कुल। तो जो भी हमने बोलना है, हमारी जो भावनाएं हैं उनके लिए, वो आज का हम लोग बातचीत करेंगे। और इससे पहले कि हम लोग अपनी गोष्ठी को आगे बढ़ाएं, हमेशा की तरह हम माता सरस्वती की वंदना से इस गोष्ठी को आरंभ करते हैं। और उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को। तो सुषमा गुप्ता जी, आपका स्वागत है। आप सरस्वती है। वंदना। स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार जी, राम राम जी। क्या सुना दी। राम राम। राम राम। राम राम जी। राम जी जय के माता। ऊपर राम जी के ऊपर है तो राम राम। हाँ, राम राम। बिल्कुल। जी इतना बढ़िया मंच सज गया, जी। तो मैं सरस्वती वंदना आपको सुनाती हूँ। स्वागत। हे मानस की देवी शारदे, मानस में अवतार धरो माँ, मन मंदिर में बन कर कविता, जीवन का उद्धार करो माँ। हे वाह। माँ बहुत सुंदर। की देवी शारदे, मानस में अवतार धरो माँ, मन मंदिर में बन कर कविता, जीवन का उद्धार करो माँ। वाह। जले प्रेम की ज्योति हृदय में, हे माँ तेरी कृपा दृष्टि हो। जले प्रेम की ज्योति हृदय में, हे माँ तेरी कृपा दृष्टि हो। ऐसी भक्ति भरो इस सुर में, प्रेममयी यह सकल सृष्टि हो। बहुत सुंदर। बहुत तेरी सुंदर। चरण धूल की बस से, हृदय पत्र पर जो अंकित हो। तेरी चरण धूल की मस से, हृदय पत्र पर जो अंकित हो। मन की कलम लिखे जो उसमें, छंद ताल लय सुर संगम हो। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। धवल शोभा की एक किरण का मुझको वर दो, अपनी स्वच्छ धवल शोभा की एक किरण का मुझको वर दो। सारे कलुष दोष मिट जाए, शुभ्र ज्योत्सना मन में भर दो। वाह। बहुत सुंदर। तेरे दर पर खड़ा श्याम है,
कागज कलम दबात लिए माँ, तेरे दर पर खड़ा श्याम है। कागज कलम दबात लिए माँ, प्रेमी ज्योति जग में बिखराने, आशीष दे दो आज्ञा दो माँ। वाह प्रेमी ज्योति जग में बिखराने, आशीष दे दो आज्ञा दो माँ। हे मानस की देवी शारदे, मानस में अवतार धरो माँ। मन मंदिर में बन कर कविता, जीवन का उद्धार करो माँ। जीवन वाह, का उद्धार करो माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। सुंदर। हे मानस की बहुत देवी शारदे, मानव में अवतार अवतार। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। इतना सुंदर भव्य आपने इतना सुंदर तरीके से, और जितनी सुंदर रचना है उतनी ही सुंदर आपकी आवाज हमेशा की तरह। और बहुत ही सुंदर आगाज आज की गोष्ठी का। और आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम का हम गुणगान कर रहे हैं, तो राम जी में एक बात तो बहुत गजब की थी कि धैर्य उनमें गजब का था, विशेष गुण था उनमें, धैर्यवान थे। और आजकल के लोगों में धैर्य नाम की चीज है ही नहीं। और उन्हें हर चीज शीघ्र व अतिशीघ्र पाने की आज के लोगों में आदत हो गई है, चाहे वो धन हो या सफलता। इसी तत्परता के कारण वे लोग आजकल के लोग आगे नहीं बढ़ पाते। बिना और फल चाहिए। जी, तो इतना धैर्य अधिकार उनमें था। अधिकार पहले कर्तव्य बाद में। जी, तो अधिकार पहले कर्तव्य बाद में। आज अधिकार पहले चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही सुंदर बात कही। इतना धैर्य उनके अंदर की कैकई की आज्ञा पाई, 14 वर्ष वनवास में बिताए, समुद्र पर सेतु तैयार करने के लिए तपस्या की, और सीता माता का परित्याग किया। राजा होते हुए भी सन्यासियों की तरह उन्होंने जीवन बिताया। और ये ऐसी सहनशीलता की ऐसी पराकाष्ठा भगवान राम की तरह आज भी अगर हर व्यक्ति में हो जाए तो ये जीवन सबका धन्य हो जाए। तो आगे और जब भी आप बात। नाम के आगे भगवान लगा रहे हैं, जी, तो फिर उनकी धैर्य में किसी चीज में पराकाष्ठा है ही नहीं। है ही नहीं, बहुत सुंदर बात आपने कही। चलिए और भी हम वैसे तो राम के बारे में कौन नहीं जानता, कुछ विशेष बातें आज हम राम जी के बारे में करेंगे। तो उससे पहले हम अगली रचना के लिए, आज की पहली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय इरा जौहरी जी को। इरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी रचना स्वागत है। सुनने के लिए स्वागत है राज जी, आइए। तैयार हैं। स्वागत है। धन्यवाद। जी, स्वागत। आप आप लोग ना थोड़ा कैमरा ऐसे रखिए, थोड़ा दूर कर लीजिए तो आप दोनों आ जाएंगे एक कैमरे में, वरना बीच का भाग केवल आ रहा है। हाँ, अब ठीक है। हाँ, आप दोनों नहीं आ रहे हैं। हाँ, अब आए। अब ठीक है। ये एक जना आया पूरा। पास पास होनी चाहिए। अच्छा, स्वागत मीरा जी। ये जी, हाँ, और स्वागत। आपने जो विषय दिया था, मैंने उस पे तो लिखा नहीं है, पर जी, पूर्व में लिखी हुई है कुछ कविता पंक्तियां, स्वागत है। वो सुना दे रही हूँ। जी, स्वागत। हम्म। ये कभी लिखा था मैंने ये। जी, सभी दुर्गुणों की जड़ अहंकार, वाह, होता प्रारंभ पतन का यहीं से। टेढ़ी मेढ़ी दुरूह डगर सच की, न समझना कभी इसे आसान। वाह, बुराई पर होती है जीत सदा ही, समझ लो रे हाँ। ओ मानव नादान। सब। अहंकारी दशानंद जी, के वध से पूर्व नष्ट करो अपने भीतर का रावण। वाह, अहंकारी दशानंद के वध से पूर्व नष्ट करो अपने भीतर का रावण। दमित इच्छाओं का परित्याग ही बनाता है सबको राम। इरा जग में। वाह, बहुत सुंदर,
बहुत उसमें सुंदर। कुछ शब्द दिए गए थे, उसके आधार पे शब्द सीढ़ी लिखनी थी, जी जी जी। तो वो बहुत लिखा था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सुंदर रचना के साथ आज की हमारी गोष्ठी का आगाज। बहुत सही। शुक्रिया। बहुत थोड़े से में बहुत कह दिया आपने, बहुत बता दिया। बिल्कुल। अहंकार छोड़ो तो सब सफल है। सब रावण अहंकारी का नाम तो था ही। बिल्कुल बिल्कुल। कार के कारण ही उसका पतन भी हुआ, विनाश हुआ। था तो उस जैसा ज्ञानी कौन था। जो आपने कहा था वही उसमें कुछ पंक्तियां आ गई। जी जी, बहुत सुंदर आपने बताया। और आज हम राम जी के और रावण की बात कर रहे हैं। तो ये सभी जानते हैं कि रावण की नाभि में अमृत का रहस्य श्री राम को विभीषण जी ने बता दिया था। लेकिन अमृत को काटने के लिए एक विशेष बाण की आवश्यकता थी। और जो कथाओं के अनुसार रावण की पत्नी मंदोदरी के महल में वह तीर था, बाण था। और बताया जाता है कि यह दिव्यास्त्र बड़ी चतुराई के साथ और बड़ी सूझबूझ के साथ हनुमान जी ने मंदोदरी से प्राप्त किया था। और आगे भी हम बात करेंगे श्री राम जी के बारे और में। वो अमृत आया कहाँ से उसकी नाभि में? अभी तो बाण की बात करी है, अमृत की बात पे आगे करते हैं। तो क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो इससे पहले हम लोग आदरणीय हमारी विजय कुमारी मौर्य जी आज हमारे साथ बहुत समय के बाद आई उपस्थित हुई हैं। तो हम बेसब्र हैं उनकी रचना सुनने के लिए। तो विजय कुमारी मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है मौर्य हाँ, जी। स्वागत है, स्वागत है। जी, धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत स्वागत। और काफी दिन बाद मिले हैं, जी, तो एक राम पर छंद सुनाने से पहले चार पंक्तियां पढ़ती हूँ। स्वागत। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। साफ एकदम। कि गिरकर फिर जरा संभलो तो कुछ बात बने, वाह, नफरत को प्यार में बदलो तो कुछ बात बने। बात बने, वाह, क्या बात। गिरकर फिर जरा संभलो तो कुछ बात बने, नफरत को प्यार में बदलो तो कुछ बात बने। बहुत और आपस में होती हैं रोज वही चर्चाएं, वाह, जरा उसका विषय बदलो तो कुछ बात कुछ बने। बात बने, क्या वाह, बात। बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर और मौर्य जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अब राम पर मैं एक छंद पढ़ती हूँ, स्वागत। एक या दो पढ़ देती हूँ। जी उनके जन्म पर भी एक पढ़ देती हूँ, एक युवा जब हुए तब पढ़ देती हूँ। जी दो जी, पढ़ दी। छंद हैं स्वागत स्वागत। कि बजते बधाई भयो राम को जन्म आज, पुलकत राजा की अयोध्या नगरिया। और वाह, बरसत हीरा पन्ना मणियों की माला देखो, दरस को जाती है नगर की गुजरिया। बहुत सुंदर, बहुत। बरसत हीरा पन्ना मणियों की माला देखो, दरस को जाती है नगर की गुजरिया। और लेती है बलैया मातु का जल का टीका देती, लालन को कहीं लग जाए ना नजरिया। वाह, और लेती है बलैया मातु काजल का टीका देती, लालन को कहीं लग जाए ना नजरिया। और क्या बात। चलत घुरुअन मुस्कात प्रभु राम, तारते हैं दाजा राजा दशरथ की उमरिया। बहुत सुंदर, बहुत। चलत घुरुअन मुस्कात प्रभु राम, तारते हैं राजा दशरथ की उमरिया। वाह, तारते हैं राजा बहुत सुंदर, दशरथ बहुत सुंदर। की उमरिया। क्या। और जब युवराज हुए हैं तो समय का एक छंद देखें, राज स्वागत। तिलक का। जी, भय युवराज बोले राजा से वशिष्ठ मुनि, राजपाट सौंप के आराम अब कीजिए। वाह, और बलशाली बुद्धिमान राम सा सपूत नाही, राजहित राम का तिलक कर दीजिए।
बहुत और चौथे पन पाई के सपूत पुत्र चारि तुम, चौथे पन पाई के सपूत पुत्र चारि तुम, आरती उतारी के लगाई उर लीजिए, और वाह, टलने न पाए यह घड़ी अति पावनी, जो रानियों के संग में राम रस पीजिए, क्या बात है, वाह, रानियों के संग में राम रस पीजिए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत, सुंदर, बहुत वाह सुंदर। वाह, सुंदर। वाकई यहाँ राम आप, रस का आनंद है। आपकी रचना में राम रस भी हमने आज पिया। बहुत ही शानदार, चंद्र, आनंद लिया। बहुत बहुत बढ़िया अच्छा, बोला है। बहुत बहुत सुंदर, अच्छा। बहुत ही सुंदर। और छंद सुनाने में तो आप बहुत निपुण हैं पहले से ही। उस्ताद है। बिल्कुल एकदम निपुण है, इसीलिए मैंने कहा। बहुत ही सुंदर आपकी रचना, आनंद आ गया आदरणीय मौर्य जी। और जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि वो बाण एक्चुअली प्राप्त किया था हनुमान जी ने। और कथाओं के अनुसार रावण सृष्टि का सबसे बड़ा शिव भक्त था, और उसने अपने 10 सिर काट कर भगवान शिव को अर्पित कर दिए, और जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उसे बहुत से वरदान देकर शक्तिशाली बना दिया। और उसे मार सकने वाला केवल एक ही बाण था, जिसे मंदोदरी ने अपने पास छिपा लिया था। और जब राम और रावण का युद्ध हुआ, तो हनुमान जी ब्राह्मण भिक्षु का वेश रचकर मंदोदरी के पास पहुंच गए, और चतुराई से उसे हासिल कर भगवान राम को दे दिया, और जिससे उन्होंने रावण का वध किया। ऐसा ये इस बाण के बारे में बताया गया है। अब मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि वो ये बताएं कि प्रकाश रावण जी, की, जी, हेलो, जी, जी, क्या रावण पर भी पढ़नी है? हाँ, अगले चरण में, अगले अच्छा चरण में। अच्छा, ठीक है अगले ठीक। चरण में, जी। अब मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर साहब आप हमें ये बताएं कि उसकी नाभि में अमृत कैसे आया, लेकिन अगले वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे समय समाप्त हो रहा है। और हम अगली वीडियो में आपसे सुनते हैं। तो एक बार फिर से नया लिंक मैं आपको भेजता हूँ, आप लोग उसमें जुड़ें।